दूसरी सूची को लेकर कांग्रेस पार्टी की लगातार पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब सस्पेंस खत्म होने की स्थिति है। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो जाएगी, इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं। कल सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों पर अंतिम मुहर दिल्ली में लगी और दिल्ली में कई घंटों तक नामों पर मंथन चला। खतरे में कई विधायकों का टिकट माना जा रहा है। केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी इस मीटिंग में मौजूद थे। बाकी बची हुई 60 सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा की गई है। रविवार को कांग्रेस की पहली सूची आई थी। पहली सूची में 30 नाम सामने आए थे। पहले चरण की जगदलपुर सीट पर भी प्रत्याशी का ऐलान बाकी है। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटें शामिल हैं। लेकिन इन 20 में से एक सीट जगदलपुर पर अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान पहली सूची में नहीं किया है। लिहाजा जगदलपुर के साथ साथ बाकी बची हुई 60 सीटों पर भी मंथन कल किया गया और आज कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची जारी की जा सकती है। और चूंकि संकेत ये भी मिल रहे हैं कि जिस तरह से पहली सूची में 8 विधायकों के नाम काट दिए गए थे, तो बड़े पैमाने पर इस दूसरी सूची में भी सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे जाने को लेकर एक कड़ा फैसला पार्टी ले सकती है। तो बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई है और अब सस्पेंस जो लगातार था सूची को लेकर वो खत्म होगा, चूंकि माना जा रहा है कि आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो जाएगी। और आज चूंकि मध्य प्रदेश सीईसी की भी बैठक है, करीब 10:30 बजे बैठक शुरू होगी मध्य प्रदेश की। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी दूसरी सूची जारी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये बैठक कल हो चुकी है। मंथन कल 60 सीटों पर हुआ है। उसके बाद आज सूची जारी होगी, जिसमें जगदलपुर समेत बाकी बची हुई सीटों को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की दूसरी सूची पर भी मंथन दिल्ली में चल रहा है। आज सीईसी की बैठक है। सीईसी की बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। बाकी बचे नामों पर कांग्रेस नेतृत्व अपनी अंतिम मोहर लगाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के दिग्गज बैठक में मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। बैठक में एमपी के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद आज ही कांग्रेस की दूसरी सूची आने की पूरी संभावना है। पहली सूची में कांग्रेस ने 144 नामों की सूची जारी की थी, बम्पर सूची जारी की गई थी और आज बाकी बचे हुए 86 सूचियों को लेकर 86 नामों को लेकर मंथन भी होगा और इसमें दूसरी सूची जारी हो सकती है। और साथ ही इस तरह की खबरें भी हैं, चर्चा इस बात को लेकर भी है कि पहली सूची जारी होने के बाद जिन सीटों पर बड़े पैमाने पर विरोध सामने आया था, उन कुछ सीटों पर बदलाव भी हो सकता है, जिसमें शिवपुरी जिले की 3 में से किसी एक सीट पर बदलाव संभव है, चूंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारने का ऐलान कर सकती है। उसके अलावा कुछ और सीटों पर भी बदलाव संभव है। तो आज 10:30 बजे मीटिंग होगी दिल्ली में सीईसी की, मध्य प्रदेश की, और उसके बाद माना जा रहा है कि आज ही दूसरी सूची भी जारी हो सकती है मध्य प्रदेश कांग्रेस की। तो वहीं आज बीजेपी खेमे में भी बेसब्री से इंतजार है सूची का, क्योंकि आज बीजेपी की 5वीं सूची आ सकती है। देर रात तक 94 उम्मीदवारों के नामों को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ है। दिल्ली में जेपी नड्डा के निवास पर यह बैठक बुलाई गई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। शिव प्रकाश, भूपेंद्र यादव, प्रभारी अश्विनी वैष्णव ने बैठकर यह चर्चा की है, मंथन किया गया है। उसके बाद आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची भी सामने आ सकती है। बाकी बचे हुए 94 सीटों पर मंथन किया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नामों को होल्ड करके रखा है। लिहाजा छत्तीसगढ़ की सूची भी संभव है इन 5 सीटों को लेकर, चूंकि पहले चरण की पंडरिया सीट पर भी अभी छत्तीसगढ़ में ऐलान नहीं हुआ है और इस लिहाज से भी माना जा रहा है कि बीजेपी से भी आज सूची को लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबर छत्तीसगढ़ में भी आ सकती है और 5वीं सूची मध्य प्रदेश में भी जारी हो सकती है।
तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इन तमाम पॉलिटिकल खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी दुष्यंत पराशर भोपाल से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की बैठक से संबंधित अपडेट उनसे हम लेंगे। विवेक पटैया भी हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं, जिनसे बीजेपी की दिल्ली में हुई बैठक और आज जो कुछ घटनाक्रम रहने वाला है उसके सिलसिले में हम विवेक से बात करेंगे। और सौरभ परिहार हमारे साथ में रायपुर से जुड़ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई है और आज सूची संभव है। पहले रायपुर में सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, पूरे कयास इस बात को लेकर हैं कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है। पहली सूची में 8 विधायकों के टिकट काट दिए गए थे। दूसरी सूची को लेकर किस तरह की खबरें आ रही हैं सौरभ? बिल्कुल, देखिए हितेश, कल जो है लगभग 6 घंटे से ज़्यादा देर तक बैठक चली है दिल्ली में। जो वेणुगोपाल है, अजय माकन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, टी एस सिंहदेव हैं, दीपक जो बैज है और प्रभारी कुमारी सैलजा और चरणदास महंत, इन सातों के बीच जो है लगभग 6 घंटे से ज़्यादा देर तक बैठक हुई है। और जो 60 नाम हैं, पहले नाम जो है पहली सूची में 30 नाम जारी हो चुके हैं, 60 नामों को लेकर जो है काफ़ी चर्चा हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण कि इस पे ये देखा गया कि जीत की संभावना किसकी ज़्यादा है और उसे लेकर। और दूसरी ओर ये भी खबर आ रही कि जो 60 नाम हैं उसमें से लगभग 10 से 15 नाम जो है जो विधायक हैं उनकी टिकट कट रही है। आपको याद है कि पहले चरण में 8 विधायकों की टिकट कटी थी और इस बार भी बताया जा रहा है कि जो दूसरी चरण की सूची जारी होने वाली है उसमें भी ये नाम शामिल रहेंगे। विधायकों की टिकट कटने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आप देखिए कांग्रेस के पूरे जो नेता हैं वो जो है अब तैयारी में आ गए हैं और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होने जा रहे हैं, चाहे राजनांदगांव या कांकेर है। लेकिन इससे पहले की जो प्रत्याशी हैं उनको संकेत जरूर दे दिया गया है। जो वरिष्ठ प्रत्याशी हैं, जो कल के अभी वर्तमान में कई विधायक हैं, उन्हें संकेत दे दिया गया कि अपनी तैयारी करें। लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे नए विधायक हैं जिनको लग रहा है कि उनकी टिकट कट सकती है, जिनका परफॉर्मेंस, जिसका सर्वे जो है सही नहीं रहा है। और याद होगा कि जब पहली बार जब सूची जारी हो रही थी तब भी जो है अधिकांश विधायक जो दिल्ली गए थे और यही मांग कर रहे थे कि उनको फिर से जो है टिकट दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पूरी तरीके से परफॉर्मेंस और जीत के आधार पर जो है दूसरी सूची जारी करने वाली है और ये दूसरी सूची जो है कभी भी जारी हो सकती है। जी सौरभ, नजर बना के रखिए। जाहिर तौर पर जिस तरह से सौरभ ने बताया कि दूसरी सूची कभी भी जारी हो सकती है। परफॉर्मेंस और जीतने वाले प्रत्याशियों पर आज फोकस किया जाएगा। पहले चरण में 8 एमएलए का टिकट काट दिया गया था, तो इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इस दूसरी सूची में भी टिकटों पर कैंची चल सकती है। बहरहाल हम भोपाल का रुख करते हैं। दुष्यंत पराशर हमारे साथ बने हुए हैं। दुष्यंत, आज महत्वपूर्ण बैठक है। अब से करीब 1 घंटे बाद 10:30 बजे ये बैठक तय की गई है। सीईसी की बैठक होगी। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी दूसरी सूची सामने आ सकती है। साथ ही पहली सूची में भी कुछ बदलाव संभव है। किस तरह का और जानकारियां निकल के सामने आ रही है दुष्यंत? बिल्कुल, देखिए बहुत थोड़ा ही समय शेष है इस बैठक को। जब बैठक शुरू होगी और तमाम सारे कांग्रेस के नेता जो हैं वो दिल्ली में मध्य प्रदेश की सूची को लेकर मंथन करते हुए नजर आएंगे। तमाम सारे दिग्गज मध्य प्रदेश से जो जुड़े हुए हैं वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरी सूचियों की बात करें तो दूसरी सूची जो है आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी तो उस बैठक के बाद जारी होने की संभावना है। और ये बात भी कही जा रही है कि आज अगर किसी भी स्तर पर जाकर वो शाम तक सूची जारी नहीं होती है तो कल अर्ली मॉर्निंग जो है वो ये सूची जारी हो सकती है। हालांकि ये बात भी तय है कि जो 144 नाम पहली सूची में जारी किए गए थे कांग्रेस की ओर से, उनमें जहां जहां विरोध के स्वर देखने को मिले हैं या ये कहें कि जो लगातार विरोध जहां पर प्रत्याशियों का देखने को मिल रहा है, उस जगह पर चुनाव जो समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति, वो उन नामों पर भी चर्चा कर सकती है जिन नामों को पहले दावेदारी या पैनल में रखा गया था, या उनके नामों को बदल भी सकती है। क्योंकि शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी, कोलारस और पिछोर को लेकर कई सारे कयास जो हैं वो लगाए गए थे। वीरेंद्र रघुवंशी का नाम भी सामने आ रहा है कि अगर कोलारस से कांग्रेस उनको चाहो तो उनको टिकट दे सकती है। शिवपुरी से उन्होंने टिकट मांगा हुआ था और केपी सिंह को वापस से पिछोर भेज सकती है। शैलेंद्र सिंह को का टिकट काट कर किसी और को टिकट दे सकती है। तो ऐसे में कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में भी जो कांग्रेस के दावेदार थे विवेक यादव, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस की माया त्रिवेदी को वहां से टिकट दिया गया है।
तो ऐसे कई सारे मामले जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं और उन मामलों पर गंभीरता से विचार जो है वो पार्टी कर रही है। तो पहली सूची में भी बदलाव संभव है। साथ ही साथ अगर दूसरी सूची की बात करें तो 86 नाम अभी शेष हैं और 86 में से लगभग 45 से 50 नाम जो है वो दूसरी सूची में जारी कांग्रेस कर सकती है। तो ऐसे में उन 50 नाम वो कहाँ के होंगे और किस तरीके से उन नामों का आधार बनाया गया है। सर्वे की बात कांग्रेस ने कही थी, तो सर्वे को आधार तो पहले से बनाया ही गया था। साथ ही साथ क्या दावेदारों के लिए कोई एलिजिबिलिटी अलग से यहाँ पर देखी गई है कि दावेदारों का राजनीतिक अनुभव पहले से होना चाहिए, या फिर ये कहें कि जो लोग दूसरी पार्टी से आए हैं उनको ही उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस बना सकती है। तो इन तमाम सारे पहलुओं को कांग्रेस समझ रही है और जब बैठक होगी तो इन तमाम सारे बातों पर चर्चा भी होगी और चर्चा के बाद जो नाम चिन्हित किए जाएंगे या ये कहें बिल्कुल। और जिस तरह से दुष्यंत ने बहुत डिटेल में जानकारी बताई है कि करीब 45 से 50 नामों की दूसरी सूची मध्य प्रदेश में जारी हो सकती है। साथ ही पहली सूची जारी हुई थी उसमें भी जहां से विरोध हुआ है उसमें भी कुछ बदलाव संभव है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज 10:30 बजे बाद जब मीटिंग होगी और उसके बाद जब सूची निकल के सामने आती, चूंकि आज ही संभावित है कि आज ही दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी, तो क्या कुछ नाम उसमें सामने आते हैं। विवेक पटेया के पास चलते हैं। विवेक, भारतीय जनता पार्टी पर भी निगाहें बनी हुई हैं इस बात को लेकर, क्योंकि कल रात को एक बड़ा मंथन हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर, जहां पर तमाम दिग्गज मध्य प्रदेश के भी जुटे हुए थे। बाकी बची हुई 94 सीटों पर बीजेपी में मंथन किया गया है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव है और आज 5वीं सूची का इंतजार क्या किया जाना चाहिए, विवेक? बिल्कुल, मध्य प्रदेश बीजेपी की सूची को लेकर सबको इंतजार है और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश बीजेपी ने अब तक जो 136 उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें से कोई भी बदलाव अब तक नहीं किया है। 4 सूची जारी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5वीं सूची का इंतजार इसलिए भी सबसे ज़्यादा है लोगों को क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टिकटों पर कैंची चलने वाली है। और मौजूदा विधायक यदि हम बात करें तो करीब 58 विधायकों के नाम इसमें शामिल है और 8 मंत्री इसमें शामिल है। मतलब 8 मंत्री में से 2 मंत्री को यदि छोड़ दे जो अपनी सीट बदलना चाहते हैं, उनको छोड़ दे, तो बाकी मंत्रियों के नामों पर संगठन विचार करता है या नहीं करता है, ये सूची आने के बाद पता चलेगा। लेकिन 58 विधायकों में किसका टिकट कटेगा और किसका बचेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। कल देर रात तक बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में मंथन किया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। एक सीट पर मंथन हुआ है, बारीकी से मंथन हुआ है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 39-40 नामों की जो 5वीं सूची है वो जल्द जारी हो सकती है, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। और बीजेपी ने ये एकमात्र फार्मूला तय किया है, वो है जीत का फार्मूला। और इस जीत के फार्मूले में यदि विधायक फिट नहीं बैठ रहा है तो उसकी टिकट कटना तय है। और उन विधायकों को पहले कई बार ताकीद भी किया जा चुका था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि परफॉर्मेंस ही मुख्य आधार होगी और परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट जो है वो काटे जाएंगे। तो अब देखना है कि ये जो बीजेपी का फार्मूला है ये कितना फिट बैठता है और कब तक जो है इस फार्मूले का उपयोग, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है 4 सूची में ये फार्मूला जो है चलता हुआ बीजेपी का कि टिकट काटने वाला वो कम ही दिखाई दिया है। और जो चौथी सूची आई थी उसमें 57 विधायकों को टिकट दे दिया गया था, उस पर भी ये दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो 5वीं सूची आएगी उसमें निश्चित तौर पर विधायकों के टिकट कटेंगे। जी विवेक, तो जाहिर तौर पर विधायकों के टिकट कट सकते हैं बड़े पैमाने पर। और विवेक ने जिससे पूरी तरह से आंकड़े भी रखे कि 58 सिटिंग एमएलएज हैं, जिसमें बाकी जो बचे हुए 94 में से और 8 मंत्री हैं। 8 में से 2 मंत्री अपनी जगह तलाश बदलने की उसमें हैं और बाकी 6 मंत्रियों के संदर्भ में क्या फैसला होता है और 58 सिटिंग एमएलएज में से कितने लोगों को टिकट मिलता है, कितने पर कैंची चलती है, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जारी कर सकती है, कई विधायकों का टिकट भी कट सकता है। टिकटों को लेकर कल दिल्ली में बैठक हुई थी। केसी वेणुगोपाल, सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव मौजूद रहे। प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे। 60 सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे कि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में जारी कर दी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कल दिल्ली में बैठक हुई और घंटों तक ये बैठक चली थी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, प्रभारी कुमारी सैलजा, दीपक बैज मौजूद रहे और अब कई प्रत्याशियों के नामों पर इस बैठक में मुहर लगी है, जिसके बाद आज किसी भी वक्त कांग्रेस से छत्तीसगढ़ में अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। इसके पहले की अगर बात करें तो पहली सूची में 30 प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगी थी, 30 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी,
जिसमें 8 विधायकों के नाम भी कटे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, कल जो बैठक हुई है उसके बारे में जानकारी चाहते हैं आपसे। चलिए सौरभ से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और आज किसी भी समय कांग्रेस अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। कयास लगाया जा रहा है कि कई सारे नए चेहरों को इस सूची में मौका मिल सकता है। देखने वाली बात होगी कौन कौन से वो नए चेहरे होते हैं जिन्हें कांग्रेस इस बार चुनाव में मौका देती है। वहीं कई विधायक हैं जिनके नाम भी इसमें कटे हुए हो सकते हैं, ये भी कयास लगाया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कल जो बैठक हुई थी उसमें प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग गई है और आज किसी भी समय कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है। तो कई विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं और इसके पहली लिस्ट की अगर बात करें तो 30 प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की थी और नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की थी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में। जिसके बाद अगर दूसरी लिस्ट की बात करें तो कल दिल्ली में बैठक हुई जिसमें सभी दिग्गज नेता यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिद्धू सभी मौजूद थे और आज किसी भी वक्त प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है और लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और पहली लिस्ट कांग्रेस ने अपनी जारी कर दी हुई। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपनी 4 लिस्ट इसके पहले जारी कर सकती है और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की भी लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है, ये भी कयास लगाया जा रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की अगर पार्टियों की बात करें तो लगातार लिस्ट सामने आ रही है, प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग रही है और 60 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर कल की बैठक में चर्चा हुई है, ये भी बताया जा रहा है। तो आज किसी भी वक्त 60 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि कई विधायकों के नाम भी इसमें कट सकते हैं, वहीं कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, ये भी कयास लगाया जा रहा है। लेकिन इस पर मुहर तभी लगेगी जब कांग्रेस अपनी सूची जारी कर देगी। तो आज किसी भी वक्त कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है। वहीं बता दें कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी जिसमें पहली लिस्ट में 30 उम्मीदवारों के नाम है और पहले फेज की अगर बात करें तो 20 सीटों में से 19 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। सिर्फ जगदलपुर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं और पहली सूची में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के नाम है। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के दौरे की। तो सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव और कांकेर के दौरे पर आएंगे। सुबह 11:30 बजे रायपुर से कांकेर के लिए रवाना हो जाएंगे। कांकेर में कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे और कांकेर के बाद राजनांदगांव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना हो जाएंगे। दोपहर 1:55 में राजनांदगांव में आम सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार प्रसार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम। राजनांदगांव और कांकेर दोनों ही जगह पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर रहेंगे। 11:30 बजे रायपुर से कांकेर के लिए रवाना हो जाएंगे जिसके बाद कांकेर के बाद वो राजनांदगांव में पहुंचेंगे और वहां पर सभा को संबोधित करेंगे।